नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर शहर के अभिनंदन मेन क्षेत्र के रहवासी आवेदन देने पहुंचे शहर कोतवाली थाने। वर्षों पुराने बगीचे पर आवासीय निर्माण की कोशिश करने वालों का विरोध करने पर रहवासियों को दी जा रही है जान से मारने व झूठे केस में फंसाने की धमकी। धुंधड़का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना लावारिस, जवाबदार नदारद। एक युवक की मौत, रात को 3 घंटे तक हंगामा। नायब तहसीलदार डाबर ने मौके पर पहुंचकर करवाया मामले को शांत। और नीमच में स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज के बाहर लगी अवैध गुमटियों को हटाने की मांग को लेकर NSUI ने नगर पालिका CMO के नाम कॉलेज प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। गुमटियों पर लगा रहता है असामाजिक तत्वों का डेरा, स्टूडेंट्स हो रहे हैं परेशान। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुंधड़का मंदसौर जिले का सबसे बड़ा केंद्र है। साथ ही चारों तरफ भागम भागती सड़कों पर रोज होती दुर्घटनाओं में लगातार क्षेत्र में पिछले 15 से 20 दिनों में कई लोगों ने इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा दी। बीती रात 7:30 बजे मोरखेड़ा का राकेश मीणा दुर्घटना का शिकार हो गया। परिजन और ग्रामवासी जब तक उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तब तक शायद रास्ते में या हॉस्पिटल पहुंचकर उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने धुंधड़का हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर को ढूंढना शुरू किया, लेकिन पूरा हॉस्पिटल खोजने के बाद भी वहां न तो डॉक्टर था, न नर्स, न कंपाउंडर था। ऐसी विचित्र स्थिति में ग्रामीणों एवं परिजनों की मांग पर धरने पर बैठ गए। नायब तहसीलदार श्री राहुल डाबर को कॉल कर मौके पर बुलाया। लगभग 11:30 बजे तहसीलदार हॉस्पिटल धरने पर बैठे लोगों से बात करने पहुंचे। तहसीलदार ने धरने पर बैठे लोगों से बात की। मांग पर अनुपस्थित जवाबदारों के खिलाफ पंचनामा बनाया गया। साथ ही हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारने की मांग सहित सभी सुधारों के आश्वासन के बाद रात 12 बजे धरना खत्म किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि 3 घंटे चले घटनाक्रम में नायब तहसीलदार के पहुंचने के बावजूद भी एक भी जवाबदार डॉक्टर नहीं पहुंचा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। कल रात को 8 बजे की समथिंग मेरे पास कॉल आया कि एक्सीडेंट हुआ है और हम लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं इसको लेके। तो और वहाँ वो जब पहुँचे वहाँ पे तो एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था वहाँ पे। जब तक वो उस व्यक्ति को लेके हॉस्पिटल पहुँचे उसकी सांसें चल रही थी। अगर समय पर उस व्यक्ति को चिकित्सा मिल जाती तो व्यक्ति नहीं मरता। उस परिवार के जो चिराग खोया है उनने, परिवार ने, वो नहीं खोता। मेरे पास कॉल आया तो उसके बाद मैं पहुंचा वहाँ पे और लगातार मैं डॉक्टर को कॉल करता रहा। डॉक्टर ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। मैंने नायब तहसीलदार जी को फ़ोन किया, मैंने SDM साहब को फ़ोन किया, मैंने CHMO को फ़ोन किया। डॉक्टर गौड़ ने मेरा फ़ोन 4 बार कॉल करने के बाद भी नहीं उठाया। जब CHMO साहब ने उनको कॉल किया तब डॉक्टर गौड़ ने मेरे को कॉल न करते हुए वहाँ के कर्मचारी को कॉल किया कि यार वो किशोर जी से बात कराओ हमारी। और जब मेरे से बात कर रहे हैं तब वो जवाब ये दे रहे हैं कि डॉक्टर कुतवाल की ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे। और जब CHMO साहब से मैंने बात करी तो CHMO साहब का ये कहना है कि एक नर्स की ड्यूटी लगी हुई है। जब जो जवाबदार व्यक्ति है उसको ये पता नहीं कि ड्यूटी किसकी लगा रखी है तो ये इलाज क्या करेंगे ये लोग। वो व्यक्ति तो मर चुका है। लेकिन ये व्यवस्था की बात है कि अभी रोज़ दुर्घटना हो रही है यहाँ पे। हम लोग रोज़ लोगों को हॉस्पिटल पहुँचा रहे हैं। समय पर चिकित्सा नहीं मिलने की वजह से पिछले 15 दिनों में कम से कम हमने 5 से 10 लोगों को इस रोड पे हमने खोया है। मैंने रात को भी माननीय नायब तहसीलदार जी से ये मांग करी कि पंचनामा बनाओ आप, और पंचनामा बना के सारे स्टाफ को यहाँ पे सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए और एक अच्छा स्टाफ यहाँ पे पदस्थ किया जाए। मंगलवार दोपहर मंदसौर शहर के अभिनंदन मेन क्षेत्र के रहवासी शहर कोतवाली थाने पहुंचे और शहर TI को आवेदन देकर बताया कि अभिनंदन मेन में स्थित पुराने बगीचे की जमीन पर आवासीय निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। रहवासियों द्वारा रोकने पर उन्हें झूठे केस में फंसाने और मारने की धमकी दी जा रही है। शहर थाने पहुंचे अभिनंदन मेन के रहवासियों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में बच्चों के मनोरंजन के लिए एवं वृद्धों के टहलने के लिए वर्षों पुराना बगीचा बना हुआ है, लेकिन अब यहां कमल कामरिया व दीपक कामरिया व उनके साथी बगीचे की शासकीय जमीन पर आवासीय निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों भी वे यहां JCB मशीन लेकर खुदाई करने आ गए थे।
जो कि रहवासियों के विरोध के बाद पुलिस की मदद से यहां से भगा दिए गए। लेकिन फिर से वही कोशिश की जा रही है। कमल कामरिया व दीपक कामरिया एवं उनके साथियों द्वारा रहवासियों के खिलाफ झूठी शिकायतें भी की जा रही है। सभी रहवासियों ने शहर कोतवाली टीआई से आवेदन सौंपकर ये मांग की है कि उक्त बगीचे की जमीन पर किसी तरीके से आवासीय निर्माण नहीं होना चाहिए और जो कमल कामरिया, दीपक कामरिया द्वारा रहवासियों के खिलाफ झूठी शिकायत की जा रही है वे दर्ज नहीं की जाए। वहीं रहवासियों की मदद की जाए कि कामरिया और उनके साथियों द्वारा जो गुंडागर्दी की जा रही है उसे रोके। रहवासियों से गाली गलौज व उन्हें मारने की धमकियां दी जा रही है, जिससे रहवासी परेशान है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। हाँ, कल भी मौके पे जो है JCB आई थी, लेकिन स्थानीय नागरिकों के विरोध के कारण और तत्कालीन परिस्थितियों में वो वहाँ से JCB चली गई थी। आज मेरे पास फ़ोन आया नागरिकों का कि पुलिस जो है वहाँ के लोगों को थाने में बुलाया। यहाँ पे आने पे पता चला कि संबंधितों द्वारा यहाँ पे एक आवेदन दिया गया है और या पुलिस ने उस पर तत्काल एक्शन लेते हुए, मतलब 1-2 घंटे में ही एक्शन लेते हुए वहाँ के लोगों को यहाँ पे बुलाया और उनको इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि ये इनका काम करेंगे और आप इनको काम करने से रोके नहीं। तो मैंने अभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा करी है। मैंने कहा ये काम तहसीलदार और SDM का है, इसका निर्णय वो करेंगे और आगे की स्थिति जो होगी मौके पे वो लोग इसका निराकरण करेंगे। और इन लोगों के खिलाफ जो आवेदन दिया है तो इन लोगों का एक नाम तो 100-200 लोग हैं एक साथ। अगर बंद करना है, कोई कार्रवाई करना हो तो हम सब लोगों के ऊपर आप कर दें। इस तरह के बातचीत अभी यहाँ पे पुलिस अधिकारियों से हुई है और मैंने थाना प्रभारी जी को भी फ़ोन लगाया था। शायद उनका स्वास्थ्य खराब है, उन्होंने मुझे बताया मैं बाहर हूँ अभी यहाँ पे। पूरा मामला ये है कि कल सुबह भी कुछ दादा पहलवान असामाजिक तत्वों को लेकर JCB लेकर हमारे घर के सामने आए और बोले कि ये गाड़ियाँ हटा लेना, नहीं तो इनको हम नुकसान कर देंगे। हमने पूछा कि आखिर क्या है, किस लिए आप लोग यहाँ पे आए हो? अगर कोई काम वाम करने आप आए हो तो हमें उसकी सूचना तो बताओ, क्योंकि यहाँ पे नगर पालिका ने पहले ही बगीचा बनाने की प्रोसेस कर दी थी। उसके बाद वो यहाँ पे आके जो असामाजिक तत्व आए थे वो बोलने लगे कि यहाँ JCB चलेगी, आपकी जो प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी हैं इनको हम लोग नुकसान हो जाएगा अगर नहीं हटाओगे तो। हमने कहा ठीक है, हम लोग हटा देते हैं, पर आप प्रोसेस तो बताओ कि आपके पास क्या है, प्रूफ क्या है कि आप यहाँ पे आप मालिकाना हो। तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिखाया। उसके अलावा वो लोग हमसे दादागिरी करने लग गए, छीना झपटी करने लग गए। कौन कर रहे दादागिरी? ये कमल कसारिया है और कुछ उसके साथ में 4-5 लोग और थे। कामरिया कमल कामरिया करके। उसके बाद साहब मैंने 100 डायल को कॉल किया कि साहब ये लोग दादागिरी कर रहे हैं और यहाँ के जो भी हमारी कॉलोनी के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनसे भी हाथापाई पे आ रहे हैं। तो 100 डायल आई, 100 डायल ने समझा बुझा के उनको वापस रवाना किया। जिस भूमि के ऊपर ये लड़ाई हो रही है ये भूमि बगीचे की बताई जा रही है और वो लोग अपना बता रहे हैं कि हमारी पर्सनल खरीदी भी है और इसकी 10-15 साल पुरानी इनके पास रजिस्ट्री है। अगर ये रजिस्ट्री उनके नाम पे है तो नगर पालिका ने बगीचे की भूमि की उसमें बगीचे की प्रोसेस क्यों चालू करी बगीचा बनाने की? और अगर कुछ ऐसा है तो वो हमें बताए। हमें कुछ भी नहीं बताया बिना भी वो दादागिरी करके और JCB वहाँ पे चला रहे थे। इस बात पे पूरी कॉलोनी वालों ने उनका विरोध किया। उसके बाद भी इन लोगों ने क्या करा कि हमारे खिलाफ आज झूठी आवेदन यहाँ पे दिया है। जो लोग वहाँ पे व्यक्तिगत नहीं थे, बाहर गए थे, उनका भी नाम इन लोगों ने यहाँ झूठे आवेदन पे दिया है। उसके बाद पुलिस वाले हमको इस तरीके से प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि उनका काम उनको करने दो और जो है आप लोग नहीं रोक सकते उनको काम करने। हमारा इतना कहना है कि अगर उनके पास किसी भी चीज़ की परमिशन है तो वो काम करें, हम रोकने वाले होते कौन हैं? लेकिन वो ना तो जो वहाँ पे अपना काम चलाने वाले हैं उनके पास ना तो किसी तरह की कोई परमिशन है, ना कुछ उन्होंने हमें साक्ष्य दिखाया कि ये ज़मीन उनकी है। उसके बाद वो अवैध तरीके से अपना कब्जा कर रहे थे। तो हम लोगों कॉलोनी द्वारा उनको थोड़ा सा पूछताछ की गई तो उसके बाद वो हम पे दादागिरी पे हैवी हो गए। यहाँ से आया तो आश्वासन कुछ भी नहीं मिला है। हमें यहाँ से ये कहा गया है कि साहब वो उनका काम है वो करने दीजिए। जब हमने बताया कि हमारी रजिस्ट्रियों में वो सामने ओपन ज़मीन है, ना तो वहाँ पे किसी का प्लाट कटा है, सिर्फ नगर पालिका की बगीचे की ज़मीन है। हमने जब भी मकान वहाँ लिया था तो हमारी रजिस्ट्रियों में सब जगह वो बगीचा है, ओपन लैंड है पूरा का पूरा। उसके बाद उस पर ये लोग प्लाट की अपनी रजिस्ट्रियाँ बता रहे हैं तो वो अवैध है। यहाँ मामला इन्होंने FIR करवाई कि JCB का कांच फोड़ा। मेरी सास का नाम लिखा है पुष्पा पाटीदार, बल्कि वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो बाहर गए अहमदाबाद। 4 दिन हो गए आज और ज़बरदस्ती में उनका नाम बता रहे नहीं कि घर आके परेशान कर रहे बार बार और वो बोल रहे कि बगीचे उस पर JCB का कांच तोड़ा। वो तो है ही नहीं, मेरी सास ने कैसे तोड़ देगी कांच?
और कॉलोनी वाले सब परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं, और ऊपर से बोल रहे हैं कि उनका काम करने देना, उनको मत रोकना, बल्कि वो तो नगर पालिका हमारे बगीचे की जगह, हम वहाँ बगीचा बनवाएंगे इनकी जगह ज़बरदस्ती में। वो तो आगे से जब हम कोर्ट कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा फैसला बाद में होगा। वो अभी से कैसे कर दे कि वो उनकी ज़मीन है। ये अभिनंदन मैन का बगीचे का मामला है, कम्युनिटी हॉल का। तो कल वहाँ पे जेसीबी आई थी और जेसीबी आके खड़े और बोल रहे थे कि यहाँ से सामान जिसका हटाओ। फिर बोल के फिर मेरे दुकान है कंचन चिल वाटर के नाम से, वहीं बैठ के सामने वाले और हम बात कर रहे थे। वो पेपर पर बोलता सब है ऐसा कुछ मेरे को बोल रहे थे। फिर वो वही बात कर रहे थे और इतने में एक ड्राइवर आया, बोलता मेरे जेसीबी के कांच फोड़ दिए किसी ने। हाँ, उसके बाद वो पूछ रहा था किसने फोड़े, तो हमको तो पता नहीं कि, तो तेरे सामने यहाँ बैठे हम, मेरे यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं। उसके बाद 100 नंबर गाड़ी आई, उन्होंने भी देखा सब करके। फिर एसडीएम साहब के पास बुलाया हमको, वहाँ उन्होंने पेपर बताए सब ऐसे कर। फिर एसडीएम साहब ने हमारी बात सुनी नहीं, बोलता इनके पास पेपर है ऐसा करके, और वहाँ से वापस आ गए। और इन्होंने रिपोर्टें लिखा दी, 2-3 नाम झूठे भी लिखा दिए, जबकि वो यहाँ है नहीं, 3-4 दिन से अहमदाबाद में है। और इसी संबंध में यहाँ से यहाँ आए थे। और एक आदमी को तो वहाँ से उठा के ले आए, अंकुश सक्सेना को। यह बताया जा रहा है किसी का दूसरा अन्य नाम भी है, और जिस व्यक्ति को उठा के लाना था उसको नहीं उठा के लाया, किसी दूसरे अन्य को। इस तारीख नहीं, नाम गलत है वो जो आदमी है ही नहीं उसका भी नाम लिखा दिया। हाँ, जो लेडीज है हाँ, उनका नाम लिखा दिया। पुष्पा पाटीदार जी हैं, उनका नाम लिखा दिया, जबकि वो यहाँ है नहीं, वो अहमदाबाद में है 3-4 दिन से। उनका भी नाम लिखा है कि वो जैसी फोड़ने में वो भी थे, जबकि हम तो दुकान में बैठे हुए और उनके आदमी भी बैठे थे, साथ में ही बैठे थे। क्या सामने वाले को क्या कार्रवाई वगैरह करते हैं? वो तो ये यहाँ थाने में जो भी है वो हमारा अपने बयान लिखा दिए, उन्होंने भी लिखा दिया, जो कार्रवाई होगी करेंगे। क्या आश्वासन मिला इनकी तरफ? कुछ नहीं, अभी तो कुछ दिया नहीं, बोलता ठीक है देखेंगे, अभी यही चल रहा है, अभी तो चल रहा है अंदर बयान। हाँ हाँ, प्रेशर बना रहे हो, कुछ भी बोला तुम ये ऐसा बोला, वो आएंगे तो बोलो हम सब सहमत हैं कि काम उनको करने देने के लिए, ऐसा। आपसे काफ़ी अभद्र तरीके की बात। हाँ, वो करते हैं ना, वो तो सबसे करते हैं। अभी भी करी थी, बोलता तुम नेता बन रहा क्या? अरे अब नेता बनते तो तुमको अभी तक सब काम करवा देते, तो कॉलोनी वाले सब साथ में हम बस पास में रहते हैं। हाँ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अवैध माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे रखे हैं। अवैध माफिया हो या तस्कर हो या अवैध खनन, चाहे कोई भी माफिया हो, उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जड़ से मुक्त करने के निर्देश जिला कप्तान महोदय को दे रखे हैं। मंदसौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध माफिया के लगातार कारनामे को पुलिस प्रशासन व अधिकारियों द्वारा ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आज सुबह दलोदा पुलिस और राजस्व की टीम ग्राम खोडाना पहुंची और लगभग 5 करोड़ की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान दलोदा तहसीलदार संजय मालवीय एवं थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार व पुलिस बल मौके पर मौजूद हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। आज ग्राम खोडाना में 18 लोगों द्वारा मकान बनाकर, बागड़ लगाकर और एक प्लेन्थ एरिया भरकर, पेड़ी बनाकर और कृषि भूमि करके लगभग 5 हेक्टेयर ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको विधिवत प्रकरण दर्ज कर लगभग 1 साल पूर्व ही बेदखली का आदेश कर दिया गया था। लेकिन कोरोना के चलते हुए और बारिश के कारण अतिक्रमण हटा नहीं पाए थे, और आज पुलिस प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई है और लगभग 5 हेक्टेयर ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये है। इस प्रकार से यहाँ पे जो जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखे थे उनको पहले नोटिस जानकारी वगैरह कुछ? हाँ, विधिवत सभी को नोटिस दिए गए थे, 3 बार नोटिस दिए गए थे। उनको हटाने का पर्याप्त समय भी दिया था कि स्वेच्छा से हटा लें, लेकिन उन लोगों द्वारा अभी तक नहीं हटाया गया था। लेकिन जानकारी यदि आ रही है सर कि यहाँ पे ग्राम पंचायत ने पट्टे भी दिए थे, जिनके पट्टे थे उनका एरिया छोड़ दिया गया, उनको छोड़ के ही कार्रवाई की गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो
अवैध कारनामे की गतिविधि चलती थी, उन लोगों को मकान तोड़ा नहीं गया और कुछ थोड़ा ही कार्रवाई करके छोड़ दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के साथ एक जैसी कार्रवाई की गई है। जिनके पास पट्टे था उस एरिया को छोड़कर अवैध अतिक्रमण पूरा हटा दिया गया है। ये ग्राम खोड़ाना में 5 हेक्टेयर ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। इस कब्जे को लेकर यहाँ पे अतिक्रमण की भी हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अपने प्रशासनिक अमला तहसीलदार महोदय संजय मालवी साहब और नायब तहसीलदार मैडम हैं और थाना दलोदा, थाना भावगढ़ और प्रशासनिक अमले के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। और मुझे जानकारी है कि यहाँ पर पूर्व में जो फर्जी पट्टे दिए गए थे और उसमें तहसीलदार साहब ने खुद उसको रिजेक्ट किए। उसके बाद ना अभी तक उसमें कोई कार्रवाई स्टे है, उसके बाद भी उन्होंने मकान छोड़ के उसके बाद कार्रवाई कर रहे हो और गिराने की कार्रवाई है। उनके विरोध में वो बेचारा जो जिसके बने हुए थे गरीब के उनके गिराया और किसी के नहीं गिराया। ये कितने मकान यहाँ पर स्टे लगा हुआ था? स्टे किसी का भी लगा हुआ, सबका ये कर रखा है इन्होंने। पट्टे गलत है और उसको खारिज कर रखे साहब ने। उसके बाद भी ये जो मकान बने उसको अभी तक गिराया नहीं। ये कौन सा मकान नहीं गिराया? ये जो भी बचे हुए नहीं मकानों। तो आप क्या चाहते हैं? ये भी गिरना चाहिए हमें। उनके गिरे तो ये भी गिरना चाहिए। गरीबों को गिर गए और इनके नहीं गिरे। इन्होंने पैसे दे रहे हो कि कुछ कर रहा होगा तो इनको भी गिरना चाहिए। हमारे यही मामला यहीं पे मौजूद है, आपने इनको बताया नहीं? बताया तो साहब ये सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। बोल रहे कि नहीं कि हमको वहाँ पट्टा आपने खरीद कर रखा है। तो उसके बाद भी ये क्या पट्टा तो स्टे ऑर्डर होना चाहिए। तो पंचायत ने इन लोगों को जो पट्टे दे रखे हैं, क्या साइज के पट्टे दे रखे? ये साइज हमको पता नहीं। साइज ये तहसीलदार साहब ने और वहाँ से उन्होंने खारिज कर दिया कि ये कोई राजस्व ज़मीन है और आपका देने का अधिकार नहीं, खारिज कर दिया। और उसके बाद ना अभी तक इनका स्टे है कुछ नहीं है और ये मकान छोड़ के ये इनके स्टे देखना चाहिए। आप पट्टे तो पहले आपने खरीद क्यों किए पट्टे? किनका मकान छूटा हुआ नाम बता दिया? ये एक गणपत तेली का है। हाँ। और 2-3 मकान और आगे है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि ये मकान भी पूरे टूटना चाहिए? सब टूटना चाहिए। एक के गिरा सबके होने चाहिए बराबर कार्य। हमको किसी को भी नहीं है। गाँव वाले को यही है कि आप चारों तरफ है तो जो भी आपके हिसाब से यहाँ पे गैलरी तोड़ करके नाम मात्र की कार्रवाई करनी और कोई हमको आपत्ति नहीं है। साहब ने अच्छा वो दूसरे सब क्या इनका भी होना चाहिए बस। ये इधर ही और साहब वो उधर क्या ऐसा इधर चाहिए। और गाँव वाले को उन्हें पट्टा दे के दे दिया। उसके बाद इसका मैं ये चाहता हूँ कि न गांव में झगड़ा होना चाहिए किसी का भी नहीं। आज गांव वालों को गिरा है तो आपस में झगड़ेंगे कि इन्होंने इसकी शिकायत करी, इसने इसका शिकायत और बाहर गांव वालों के पैसे लेके इन्होंने। तो मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से कि इनका भी गिरे और सब ये बराबर करे हो। अगर नहीं गिरता तो क्या करेंगे? नहीं गिरता हो तो गाँव में ऐसा माहौल बन जाएगा, एक दूसरे लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। तो ये भी गिरने चाहिए। और यहाँ पे 2 नंबर का काम भी होता है। बहुत बार पुलिस ने पकड़ा भी इनको। किनके यहाँ होता है? यहीं पे ये सामने आपको दिख रही है बिल्डिंग। क्या नाम इनका? गणपत तेली। कहाँ के ये रणईरा के हैं। तो क्या यहाँ पे कार्रवाई चल तो रही है? क्या चल रही है लेकिन उसका पूरे नहीं गिर रहे हैं ना मकान। आप क्या चाहते हैं कि पूरा मकान गिरना? पूरे गिरने चाहिए सबके मकान, सबको एक समान होना चाहिए ना। लेकिन प्रशासन के अमला मौजूद है लेकिन वो बात सुनने के लिए कहाँ पे है? बात भी नहीं सुन रहे हमारी। बोला था आपने जाके? बोला था हमने, पुलिस डंडे दे रहे हैं। इसी कड़ी में मंदसौर से एक खबर आ रही है जहां मंदसौर जिले के गांव खोड़ाना में शासकीय भूमि पर बने 18 मकानों को दलोदा तहसीलदार संजय मालवीय की मौजूदगी में धराशायी किया गया। इस बड़ी कार्रवाई में दलोदा एवं भावगढ़ थाना प्रभारी के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मंदसौर जिले के गांव खोड़ाना में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण को लेकर दलोदा तहसीलदार संजय मालवीय, नायब तहसीलदार दीपिका परमार आज सुबह 8 बजे प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे। गांव खोड़ाना में 18 मकानों को 4 जेसीबी मशीनें लगाकर तोड़ा गया। बड़ी कार्रवाई में तहसीलदार संजय मालवीय ने बताया कि राजस्व की शासकीय 5 हेक्टेयर भूमि जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए आकी जा रही है। जिन लोगों ने शासकीय भूमि पर मकान बनाया वहां पर ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में पट्टे जारी किए गए थे जिन्हें शासन ने खारिज कर दिया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर कब्जा हटाने को कहा गया, लेकिन इन लोगों ने अपना कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा 18 अवैध मकानों का अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव के कई लोग नाराज हुए और ग्राम पंचायत एवं पटवारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम पंचायत ने गांव के जरूरतमंद एवं पात्र लोगों को वंचित रखा और पास के गांव रणईरा के गणपत तेली को पैसे लेकर पट्टा दे दिया जो अवैध कार्यों में लिप्त है। उसके यहाँ नाम मात्र का मकान तोड़ा गया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में और भी दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है, वो भी हटना चाहिए, नहीं तो गांव में विवाद और झगड़े होंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
नीमच जिले के मनासा तहसील मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूरी पर बसे जालीनेर गांव में करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों पर करीब 500 से अधिक ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। ग्रामीणों को पता ही नहीं और पोस्ट ऑफिस में उनके नाम से खाते खोल दिए गए। मामले में नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल का कहना है कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद पूरा मामला संज्ञान में आया है। जिला पंचायत सीईओ को इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए। पूरी पंचायत में विकास के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार, गांव में विकास के नाम पर करोड़ों की सरकारी राशि का गबन हुआ है। ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने पहले जालीनेर गांव के लोगों के नाम पर डाकघर में खाते खोले, फिर 500 से अधिक खातों में जॉब कार्ड के अंतर्गत मजदूरी के नाम पर रुपए जमा किए गए और वापस निकाल भी लिए गए। पंचायत का भ्रष्टाचार यही नहीं रुका, जॉब कार्ड में फर्जी नाम भी चढ़ाए गए। फर्जी तरीके से कहीं एक शख्स की 2 पत्नियां बताई गई, कहीं फर्जी पुत्र, और सभी खातों से रुपयों की निकासी कर ली गई। एक ग्रामीण ने बताया कि उनके खाते से करीब 4 लाख रुपए निकाले गए हैं। इसी प्रकार किसी के खाते से 50,000 तो किसी से 30,000 निकाले गए। कुछ ग्रामीणों को इस भ्रष्टाचार की भनक मिली तो उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकलवाई, तब जाकर पूरे भ्रष्टाचार का खेल उजागर हुआ। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जनपद पंचायत मनासा, एसडीएम मनासा, जिला पंचायत नीमच, कलेक्टर और इलाके के विधायक से भी की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है, जबकि गांव वाले तमाम आला अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा रहे हैं। 23 कार्य सिर्फ कागजों में हो गए पूरे। गांव में नाली निर्माण, वेस्टवेयर, सीसी रोड, खेल मैदान सहित अनेक कार्य के नाम पर सरकारी राशि का बंदरबाट हुआ। कागजों में इन कार्यों को पूर्ण भी बता दिया गया, लेकिन धरातल पर विकास कार्य की एक ईंट भी नहीं लगाई गई है। गांव के तालाब पर वेस्टवेयर बनाने के नाम पर 2,65,000 रुपए निकाले गए, लेकिन वेस्टवेयर बना ही नहीं है। इसी तरह पर्कुलेशन टैंक के लिए 2,50,000 रुपए की निकासी हुई। जॉब कार्ड धारियों के 720 खातों से 30,000 के मान से 2 करोड़ 16 लाख रुपए निकाले गए। ग्रामीणों का आरोप है कि भ्रष्टाचार में जनपद पंचायत सीईओ सहित क्षेत्रीय इंजीनियर की मिलीभगत है। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच नीमच जिला पंचायत स्तर से की जा रही है। उन्होंने ग्राम पंचायत में गबन से भी इनकार नहीं किया है। और प्रारंभिक जांच में जो है कि कुछ गबन जैसा महसूस हुआ, इसलिए धारा 89 में पंचायती राज के जो है कि कार्रवाई प्रचलित है और धारा 89 की कार्रवाई के बाद धारा 92 में वसूली की भी कार्रवाई की जाएगी। सिद्ध होने के बाद क्या क्या इसमें कार्रवाई की जाएगी? सिद्ध होने के बाद जो है धारा 92 के अंतर्गत जो है कि वसूली की जाएगी और अगर जो है क्रिमिनल इंटेंट अगर दिखता है तो उस पर जो है कि दंडिक कार्रवाई भी की जाएगी। कहीं कहीं सब जो ये शिकायत करता है उसके ऊपर भी अधिकारी दबाव बना रहे हैं। ऐसा तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है। अगर ऐसा है और जो है कि ऐसा कोई अधिकारी करता है तो उसको भी समझाया जाएगा पहले तो, क्योंकि शिकायत के द्वारा ही हमें ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चलता है और जो है कि अगर अधिकारी बार बार ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। विगत कितने दिनों से चल रही सर जाँच? जाँच जब मैं आया था तो उससे पहले भी चल रही थी और मेरे आने के बाद भी 2-3 शिकायतें हुई, तो सारी शिकायतें एक साथ कंबाइन करके और इसलिए उसमें थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि उसमें 2-3 बार अलग अलग चीज़ों की शिकायत हो गई है, तो उसको एक केस बना के जो है कि एक साथ उस पर कार्रवाई करने के लिए जो है कि कार्रवाई प्रचलित है। सर गाँव में क्या मौका स्थल पर मौका मुआयना किया गया है? बिल्कुल, जो हमारी जांच टीम है जिसने प्रारंभिक जांच करी वो बिल्कुल स्थल परीक्षण करी है। मंगलवार को नीमच ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के टैगोर मार्ग पर आगामी दीपावली के त्योहार के मद्देनजर दुकानों के बाहर सामान न रखने की समझाइश नीमच ट्रैफिक पुलिस द्वारा तमाम दुकानदारों को दी गई। इसी के साथ उन्हें ये भी हिदायत दी कि यदि उनके द्वारा दुकान के बाहर अवैध तरीके से सामान रखा जाता है और अतिक्रमण किया जाता है तो ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्रवाई करेगी और सामग्री को भी जब्त कर लेगी। नीमच ट्रैफिक सूबेदार मोहन सिंह रावत ने बताया कि त्योहारों के सीजन में भीड़ भाड़ और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से ये कवायद की जा रही है। देखिए, अभी आगामी कुछ दिनों पश्चात दीपावली का त्यौहार आना है और दीपावली के त्यौहार में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे मार्केट में आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो दुकानदार जिन्होंने अपना सामान बाहर लगा रखा है दुकान के, उन लोगों को समझाइश भी दी गई है। कुछ लोगों के सामान जो बहुत ज़्यादा बाहर थे उन लोगों को अंदर भी करवाया गया है
और सभी से अपील की जा रही है कि अभी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी व्यक्ति अनावश्यक अतिक्रमण ना करे और आम जनता को आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो, इसका बिल्कुल ख्याल रखें सब। सर केवल समझाइश दी जा रही है, चालानी कार्रवाई की भी स्थिति बनी हुई है? नहीं, बिल्कुल जहाँ अगर कोई आदमी समझाइश पे मान जा रहा है तो उसमें समझाइश से काम हो जा रहा है। अगर कोई आदमी बार बार उसका समझाइश के बाद भी नहीं पालन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सर देखने में आ रहा है अभी कई दुकानदारों द्वारा टेंटे वगैरह की व्यवस्था की जा रही है, उसको लेकर के भी क्या व्यवस्था की गई है? नहीं, बिल्कुल इसको हटवाया जा रहा है। जो जिस प्रकार से अलग से टेंट लगा के आगे जो सामान जमाने की प्रथा है उसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि इस तरह के कार्य ना करें, देखिए आम जनता को परेशानी हो। स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज के बाहर अवैध गुमटियां हटाने की मांग को लेकर मंगलवार को एनएसयूआई राष्ट्रीय समन्वयक मानसी नायडू के नेतृत्व में एनएसयूआई ने नगरपालिका सीएमओ के नाम एक ज्ञापन कॉलेज प्राचार्य को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कुछ लोगों द्वारा स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के गेट के समीप अवैध गुमटियां रखकर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है। कॉलेज के समीप रखी गुमटियों पर आकर कुछ असामाजिक तत्व बैठकर सिगरेट पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, जुआ भी खेलते हैं और वहां से गुजरती हुई छात्राओं पर अभद्र व अश्लील टिप्पणियां की जाती है, जिससे छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। उक्त मामले को लेकर पूर्व में भी एनएसयूआई ने पीजी कॉलेज के समीप इन अवैध गुमटियों के निर्माण से नगरपालिका अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन देकर अवगत कराया था, पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने से छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि कॉलेज के छात्र छात्राओं के हित को ध्यान में रखकर अवैध कब्जाधारी गुमटिया संचालकों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। इस मौके पर एनएसयूआई राष्ट्रीय समन्वयक मानसी नायडू, युवक कांग्रेस जिला महासचिव मनीष कदम, युवक कांग्रेस आईटी सेल जिला अध्यक्ष राजीव भास्कर, छात्र नेता नितेश यादव, लोकेश यादव, योगेश यादव, नागेश मालवीय, आशीष बारोट, यश सिंगोलिया, साहिल शेख, विनय चौहान, सुमित डुंगरवाल आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज एनएसयूआई ने शासकीय स्नातकोत्तर पीजी कॉलेज में हमारी मांग ये है कि कॉलेज के आसपास जितना कुछ लोगों ने अवैध अपनी गुमटियां लगा के सरकारी ज़मीन पर जो कब्जा कर रखा है, इसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण तक मिल रहा है। कुछ लोग भाजपा के होकर क्लियर अपने नाम का और पद का दबदबा बना के यहाँ पे अवैध गुमटी रख रहे हैं और जब उनसे इस बारे में पूछताछ की जाती है तो उनका कहना ये रहता है कि हम तो हमारी मर्जी से यहाँ कब्जा कर रहे हैं और करेंगे, आपसे जो करते बना है करिए। इसके पहले भी जब हम लोगों ने यहाँ पे बाहर पौधारोपण किया था, इस टाइम भी किसी एक व्यक्ति ने यहाँ लाके अपनी गुमटी रखी थी, जिसकी सूचना हम लोगों ने ज्ञापन देके नगरपालिका सीएमओ को दी थी और उस टाइम वो गुमटी हटवाई भी थी। पर कुछ समय बाद वापस हुई, नगरपालिका की तरफ से जब ढील पुल हुई तो इन लोगों ने वापस आके गुमटी रखी। आज आप देख सकते हैं, जबकि जो नियम यही है किसी भी शासकीय विद्यालय महाविद्यालय के 500 मीटर के दायरे तक कोई नशीली चीज़ या इसका सेवन और ना इसकी सेलिंग होनी चाहिए। पर आज यहाँ जितनी गुमटियाँ हैं, यहाँ लाइन से चाय सिगरेट सब कुछ है, गुटखा है, जो कि सरासर गलत है। यहाँ बैठ के ये लोग जुआ खेलते हैं, सिगरेट पीते हैं, गाली गलौज करते हैं और जितनी लड़कियाँ यहाँ से गुजरती हैं उन पे अभद्र और अश्लील टिप्पणियाँ करते हैं, जिससे सबके सब परेशान हैं। लड़कियाँ कॉलेज आने से कतरा रही हैं इन गुंडों के कारण, तो जिसका एनएसयूआई सरासर विरोध करती है। इसमें कॉलेज प्रशासन की भी मिली भगत है। प्राचार्य वीके जैन के खिलाफ जो भी चीज़ें हैं उसमें ये साफ साफ मिले हुए हैं। तो हमारा सीएमओ से भी ज्ञापन देके यही निवेदन है कि या तो जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन जल्द करेगी। एनएसयूआई के विद्यार्थियों द्वारा आज महाविद्यालय प्रशासन को मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नाम से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महाविद्यालय के बाउंड्री वाल के बाहर रखी हुई घुमटियों को हटाने के बारे में उन्होंने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को संबोधित किया है। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा इस पर कार्रवाई करते हुए आज ही ये पत्र मुख्य नगरपालिका अधिकारी को आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा। सर, बच्चों का आरोप है कि प्रिंसिपल सर की मिली भगत है, क्या मामला? ये घुमटियाँ महाविद्यालय के बाहर पिछले 5-7-10 सालों से लगती रही हैं, एक एक करके बढ़ती चली जाती हैं। पूर्व में भी जब मैं प्राचार्य था उस समय मैंने पुलिस प्रशासन को इसके बारे में सूचित करके रखी हुई घुमटियों को हटाया था और महाविद्यालय की जो सुंदरता है इन घुमटियों की वजह से वो कम होती है और मेरा प्रयास पहले भी यही रहा था कि ये नहीं रहे।
और आज भी विद्यार्थियों के द्वारा जो पत्र मुझे सौंपा गया है, ज्ञापन सौंपा गया है, उसको मैं मुख्य नगर पालिका और के अधिकारी की ओर आगामी कार्रवाई के लिए आज ही भेज दूंगा, जिससे कि उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।